प्रणाम। आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आमतौर पर आलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है, उसके बारे में। और इस प्राणायाम को करते हुए केवली कुंभक प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि यदि हम केवली कुंभक का अभ्यास करें तो चाहे व्यक्ति गृहस्थ है अथवा सन्यासी, 6 महीने के निरंतर अभ्यास से लगातार यदि हम 6 महीने अभ्यास करें तो व्यक्ति गहरी शांति, गहरे आनंद, गहरे ध्यान की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के दर्शन करके हम भी अगर कोई अपनी मनोकामना प्रार्थना रूप में करें मन ही मन, तो हमारी भी वह प्रार्थना फलीभूत होनी शुरू हो जाती है। तो सोचिए कि जो केवली कुंभक प्राणायाम करके केवल्य पद को प्राप्त कर ले अथवा केवल्य पद को प्राप्त करने की राह पर चल पड़े, वह कितना पुण्यवान होता होगा। आज हम इस केवली कुंभक प्राणायाम की टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जिसे आलोम विलोम भी कहा जाता है, लेफ्ट नाक से श्वास भरा, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, पूरा भरना है, पूरा छोड़ना है। कुछ दिनों का पहले आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। जब लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी, और जब हम राइट नाक से श्वास लेते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। और 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम लगातार आलोम विलोम प्राणायाम हर रोज करें तो कुछ ही दिनों में हमारी सुषुम्ना का द्वार स्वतः खुलना शुरू हो जाता है और हमारी चित्तवृत्ति अपने आप ही आज्ञा चक्र पे, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर एकाग्र होनी शुरू हो जाती है। और अगर हम अपना अभ्यास बढ़ाते चलें तो उस एकाग्रता की मदद से, ईश्वरीय कृपा की मदद से हम गहरे गहरे ध्यान में स्वाभाविक जाना शुरू हो जाते हैं। हमें लेके नहीं जाना पड़ता अपने आप को, हम स्वाभाविक पहुंचना शुरू हो जाते हैं गहरे ध्यान में। और सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो स्वाभाविक हमारी जो चित्त वृत्ति है, जो हमारी चित्ती शक्ति है, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है, वह भी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा कॉन्शियस लेवल बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आप करके देखिए, बहुत बहुत लाभ होता है। और जो भी करता है उसको बहुत लाभ होता है। तो आप भी ज़रूर करिए, मैं भी करता हूँ, आप भी ज़रूर करिए। अब हम केवली कुंभक प्राणायाम की टेक्निक के बारे में बात करें। पहले तो अभी हमने कुछ दिन का ही अभ्यास करना ही है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिस तरह से मैंने आपको बताया, 15-20 मिनट से स्टार्ट करके 1 घंटे तक ले जाएं। फिर उसके बाद तकरीबन हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन कर लिया। वैसे तो जीवन भर ही करिए, परंतु अभी हम फिलहाल केवली कुंभक के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने जैसे एकदम से आप केवली कुंभक प्राणायाम अगर करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको बोरियत होनी शुरू हो जाएगी और आप छोड़ दोगे। परंतु यदि आप निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं और इसके पूरे लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम ही करना पड़ेगा, जिससे एक अभ्यास बन जाएगा, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, हमारा चित्तवृत्ति एकाग्र होनी शुरू हो जाएगी। जब हम केवली कुंभक प्राणायाम करेंगे, मैं भी टेक्निक बताता हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा 1-2 लाइंस इसके बारे में बता दूं आपको, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे को कुछ ही दिनों में, कुछ दिन यानी कि 15-20 दिन, महीना नहीं, आज आपने अगर केवली कुंभक स्टार्ट करते हैं प्राणायाम, जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, कुछ ही दिनों में, 2-4-5 दिनों में ही अनुभूतियों में सबसे पहली अनुभूति ये होती है। ये अनुभूति मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, उसका कारण ये है कि जैसे हमने कहीं जाना है और हमारे को पहले से ही कुछ लैंडमार्क्स का पता हो ना कि ए प्लेस से हमारे को बी प्लेस पे जाना है,
तो बीच में ये लैंडमार्क्स आएंगे, तो हमारे को जब वो लैंडमार्क्स आते हैं ना तो एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, वी आर ऑन द राइट पाथ। इसीलिए मैं आपको ये 2-3 छोटी छोटी अनुभूतियां जो हैं ये बता रहा हूं, जिससे आपको पक्का रहे जब आप प्राणायाम स्टार्ट करोगे, ये साधना स्टार्ट करोगे, कि यस, वी आर ऑन द राइट पाथ। तो 2-4 दिनों में ही आपको खुली आंख से सफेद रोशनियां आकाश में नजर आनी शुरू होंगी। मतलब जैसे आप ऐसे सामने देख रहे हो, आपको अचानक लगेगा एक जैसे बिजली चमकती है ना, शुरुआत में छोटी छोटी लाइट्स चमकेंगी और उसके बाद धीरे धीरे वो जो सफ़ेद रोशनी है वो उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एकदम चमकेगी। आप उधर देखोगे कुछ भी नहीं है, पर आपको उसका अनुभूति होगा। और 15-20 दिन में ही, ये 2-3 दिनों में ये सफ़ेद रोशनी का होगा आपको अनुभव, और 15 से 20 दिनों में ही आपकी जो आंखें हैं, आंखों का जो वाइट पार्ट होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं वह मल रहित होना शुरू हो जाएगा, उसमें एक अद्भुत चमक आनी शुरू हो जाएगी। और जो कॉर्निया है, जो ब्लैक कलर का जो कॉर्निया होता है, जिसे हम आँखों की पुतलियाँ कहते हैं, ये धीरे धीरे और डार्क होनी शुरू हो जाएंगी। ब्लैक मतलब जिसका जो कलर है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, तो वो उसमें डार्कनेस आ जाएगी। और सेंटर ऑफ द कॉर्निया में ऐसा लगेगा देखने से कि हल्का सा पानी वहां से आ, जैसे हम पनीली आंखें कहते हैं ना, एक बहुत ही सुंदर सी आंखें, क्योंकि व्यक्ति हमेशा ट्रैंकुलाइज्ड फील करेगा और बहुत ही आकर्षक और सुंदर आंखें हो जाती हैं। तो ये एक छोटे छोटे अनुभव हैं जो आपको 15-20 दिन मैक्सिमम महीने में के अभ्यास से ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और आगे क्या क्या अनुभव होंगे वो आप फील करते रहना और मुझे भी बताते रहना, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और आपका भी उत्साह बढ़ेगा। अब हम टेक्निक पे आते हैं। इसको 2 तरीके से किया जाता है केवली कुंभक प्राणायाम को। हम चाहें तो त्रिबंध सहित भी करें और चाहें तो नॉर्मल भी करें, क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग त्रिबंध नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर त्रिबंध सहित करें तो बहुत बहुत फायदा होगा। त्रिबंध पता ही है आपको, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। जब हम अपनी लैट्रिन करने वाली जगह को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचते हैं उसे मूल बंद कहते हैं। नाभि को अंदर की ओर करते हैं तो उसे उड़ियान बंद कहते हैं। और जब थोड़ी को छाती की ओर दबाते हैं तो उसे जालंधर बंद कहते हैं। जिस तरह से हम आलोम विलोम करते हैं उसी प्रकार से लेफ्ट नाक से श्वास, राइट को बंद किया और लेफ्ट से श्वास भरते गए और भरते भरते मूल बंद करते गए और उड़ियान बंद करते गए। और जब पूरा श्वास अंदर भर लोगे तो जालंधर बंद लगा लेंगे। सपोज करो आपने 5 सेकंड में श्वास अंदर भरा। ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने इसी टेक्निक के अकॉर्डिंगली चलना है। 1:4:2 के रेशियो से ही केवली कुंभक प्राणायाम किया जाता है। सपोज आपने 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरा, त्रिबंध लगाया, तो आपने 20 सेकंड्स के लिए श्वास को अंदर रोकना है। और चाहे आपकी क्षमता 1 मिनट की क्यों ना हो रोकने की, परंतु हमने जितने टाइम में श्वास अंदर भरा है उसका 4 टाइम्स। 5 सेकंड में आपने श्वास भरा है तो 20 सेकंड अंदर रोकना है। फिर लेफ्ट नाक को बंद किया और राइट नाक से जितनी देर में हमने श्वास अंदर भरा था उसके डबल टाइम, यानी 5 सेकंड में हमने श्वास भरा था तो 10 सेकंड से हमने राइट नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है, तेजी से नहीं छोड़ना। फिर जब श्वास को बाहर छोड़ दिया फिर बहिर्कुंभक करना है। वह आपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करना है, चाहे फिर वो 5 सेकंड है चाहे 50 सेकंड भी रोक सकते हैं, वो आपकी इच्छा। बहिर्कुंभक में किसी तरह का भी कोई नियम नहीं है। फिर जब सपोज करो आपने बहिर्कुंभक हो गया, आपने 10-15 सेकंड रोक लिए, लेफ्ट नाक बंद किया, राइट नाक से फिर से श्वास भरते गए, मूल बंद और उड़ियान बंद लगाते गए। मानो आपने 5 सेकंड में श्वास भरा, जालंधर बंद किया,
श्वास को 20 सेकेंड्स तक 4 टाइम्स हमने रोका अंदर, फिर लेफ्ट नाक से बाहर छोड़ दिया। जितनी देर में श्वास लिया था उसके डबल टाइम में, यानी कि 5 सेकेंड में लिया था तो 10 सेकेंड में छोड़ दिया। सिंपल सा फॉर्मूला है 1-4-2। 1 में लेना, 4 गुना रोकना और 2 टाइम में 1 का 2 बाहर छोड़ना। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 10 प्राणायाम करने हैं, 10 साइकिल करने हैं सुबह और 10 बार शाम को। 11-12 या 15-20 करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हमें अपने अवधि, जो श्वास लेने की, श्वास रोकने की, श्वास छोड़ने की जो अवधि है, उसे बढ़ाना है। कहने का मतलब कि हमें क्वांटिटी ऑफ प्राणायाम नहीं बढ़ाना, हमें क्वालिटी ऑफ प्राणायाम बढ़ाना है। जब आप, जैसे 1-4-2 की हमने बात की थी ना, 5, 20 और 10, 5 सेकेंड में लिया, 20 सेकेंड में रोका और 10 सेकेंड में छोड़ा। ये अवधि जब 20 सेकेंड में आप अंदर भरोगे, 80 सेकेंड में अंदर रोकोगे और धीरे धीरे 40 सेकेंड में बाहर छोड़ोगे, जब इस अवस्था में आप आना शुरू हो जाओगे, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा जीवन में। स्थूल शरीर फूल से भी हल्का हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर निर्मल उज्जवल हो जाएगा और कारण शरीर करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो संचित कर्म है वह स्वाहा होने शुरू हो जाएंगे और ऐसा अनुभव होगा जैसे हृदय में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया है। इतनी शीतलता है, इतनी शांति, इतना आनंद। और अगर कोई भी साधक लगातार प्रैक्टिस करता है तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने में ये अवस्था आराम से आ जाती है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी फोर्सफुली कोई काम नहीं करना, जल्दबाजी कभी मत करना। 6 महीने का टारगेट लेके चलो कि 6 महीने में हमने अपने आप को उस स्थिति पे पहुंचा लेना है। अगर आप 6 महीने में भी 20, 80 और 40 की अवधि पे पहुंच जाते हैं, सौदा सस्ता है। इस चीज़ का ख्याल रखना। इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना और बहुत सहजता से करना। कभी भी फोर्सफुली रोकने की कोशिश नहीं करना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना, एकदम फ्री होके करना। और क्वांटिटी ऑफ प्राणायाम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्राणायाम बढ़ाएंगे, बहुत बहुत लाभ होगा। किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न, जो मैंने आज व्याख्यान दिया है, जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, इससे रिलेटेड यदि आपका हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही विस्तार में बता दिया। फिर भी कई बार कुछ मन में प्रश्न उठते हैं जो मेरे से शायद छूट गया हो बताना, तो आप ज़रूर पूछिएगा। पर साधना करना, बहुत बहुत साधना करना, बहुत बहुत लाभ लेना। प्रणाम।